Hi, I'm back with another video, but this time it's very different from usual because आज हम करने वाले हैं बातें. Yes, girls and boys, if you're watching this, today we are doing a de-cringe talk session. Now, if you're wondering what's this, let me tell you, मुझे बातें करना बहुत पसंद है एंड अगर तुम में से किसी को सुनना पसंद है तो ये देख सकते हो. एंड इट्स अ न्यू सेगमेंट जो मैंने बनाने का सोचा. इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डू यूजुअली ऑन दिस चैनल एंड मुझे ज़रूर बताना दैट यू लाइक्ड इट और नॉट पूरी देखने के बाद. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टी क्रिंज टॉक्स. एंड इफ ये तुम्हें पसंद आती है सो मे बी वी आर गोइंग टू डू these sessions more often. Yeah, coming back to today's video, आज हम बात करने वाले हैं something we all are struggling about. I know हम तो सब चीज़ों में struggle कर रहे हैं but कोई बात नहीं. आज हम बात करने वाले हैं अपने उन धोखेबाज दोस्तों की या फिर सब धोखेबाज नहीं होते हैं, उन अच्छे दोस्तों की जो हमारे साथ रहते हैं. That means we are talking about friends today. Of course ये सबसे important aspect होता है हम सबकी लाइफ में. We all have friends. कुछ अच्छे होते हैं and कुछ. सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताऊँ हाउ आई एम इन चूजिंग फ्रेंड्स और चूजिंग पीपल इन माई लाइफ. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू बी गुड, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन गलत है फिर. बिकॉज आई एम अ पर्सन विद जीरो माइंड व्हेन इट कम्स टू चूजिंग पीपल. अब तो फिर भी आई एम बेटर बट पहले व्हाट आई वाज आई कांट इवन टेल यू. देखो सबसे पहले तुम्हें दोस्त बनाना चाहिए ऑब्जर्व करके कि ये बंदा कैसा है. ऐसा सब कहते हैं बट जो सब कहते हैं वो मैं नहीं करती. तो मैं मेरी लाइफ के कुछ ऐसे किस्से बताती हूँ आज विच इज़ रिलेटेड टू फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स एंड ऑल. एंड ऑल्सो ये वीडियो अगर थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो मेरी यूजुअल वीडियोज से तो प्लीज़ चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाओ और मेरी बातों को सुन लो. तो मेरा क्या सीन है ना, मेरे दोस्त वो होते हैं जिनके साथ मेरी वाइब मैच हो जाए. आई एम सॉर्टेड. बट ऐसा भी अभी हुआ है. पहले मेरे सब दोस्त होते थे जो मेरे से ढंग से बात कर रहा है, तू मेरा दोस्त है, भले आई डोंट लाइक दैट पर्सन बट तू मेरा दोस्त है भाई. नाउ मैं सुधर चुकी हूँ थोड़ी बहुत. यू कैन प्रेज मी फॉर दैट, थैंक यू सो मच. अब तो मेरा स्कूल चेंज हो चुका है बट पहले जब मैं जिस स्कूल में थी ये इंसिडेंस वहाँ का है. तो देयर वाज अ वेरी गुड फ्रेंड. वहाँ पे मैं बचपन से थी उस स्कूल में, लाइक नर्सरी से थी. एंड ये इंसिडेंस होगा आई थिंक 4 3 4 साल पुराना तो होगा ही. या मैं फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ किसी में होंगी. तब आई हैड अ गुड फ्रेंड और वो मेरी बचपन से दोस्त थी. लेट्स कॉल हर एक्स. सो एक्स एंड आई वाज वेरी गुड फ्रेंड्स बचपन से ही. एंड अभी इफ़ यू रिमेंबर 3 4 साल पहले कोविड था एंड देयर वाज अ लॉकडाउन. सो सारा स्कूल वगैरह की सब चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही थी. ऑनलाइन क्लासेस, असाइनमेंट्स, असेंबलीज, फंक्शंस, सब कुछ ऑनलाइन था. पीटीएम्स भी ऑनलाइन हो रही थी. सो एक दिन हमारी असेंबली थी विच वॉज ऑनलाइन एंड उसके लिए मेरे डांस टीचर का मेरे पास कॉल आया था दैट वी आर प्रिपेयरिंग सम डांस. नवरात्रि पे हम डांस प्रिपेयर कर रहे थे एंड डांस हम वो एक यूट्यूब वीडियो से प्रिपेयर कर रहे थे. एक मैं थी उस डांस में एंड देयर वाज एक्स एंड वी बोथ वर गुड फ्रेंड्स, गुड डांसर्स. सो हम लोग खुश थे. हम लोग का तो पता नहीं, मैं तो खुश थी कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, मेरी दोस्त है, मैं हूँ एंड वी आर गोइंग टू रॉक दिस. तो हमने एक यूट्यूब से वीडियो निकाली जिससे हमने कोरियोग्राफी याद करी. जब मैं कर ही रही थी उस यूट्यूब वीडियो से कोरियोग्राफी को याद, तब मैंने देखा कि उसमें एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे वी नीड अ डांडिया ऑल्सो. ऑफकोर्स गुजराती डांस था, नवरात्रि के लिए था तो डांडिया चाहिए होता है. बट द थिंग वॉज दैट मेरे पास नहीं था. तो मैंने ये बात एक्स से शेयर करी जब हम ऑनलाइन मीटिंग पे हम दोनों थे और रिहर्स कर रहे थे. तब उसने मुझे बोला कि मेरे पास भी नहीं है तो मेरे पास एक आइडिया है कि हम दोनों एक काम करते हैं, हम एक पेपर डांडिया बना लेते हैं एंड वी विल बी ऑल सेट बिकॉज हमने आउटफिट ज्वेलरी वो सब डिसाइड ऑलरेडी कर लिया था. हाँ, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है. मैंने पेपर रोल कर दिया एंड मेरे को लगा बस यही तो होता है डांडिया. मतलब गंदे से गंदा जो हो सकता है ना, मैंने वो बनाया था. एंड अगले दिन मैंने उसको अगले दिन जब हम रिहर्स कर रहे थे तो मैंने उसको दिखाया कि भाई देख मैंने ये बनाया. उसने दिखाया मैंने ये बनाया. मैंने कहा ठीक है, अच्छा है. एंड उस दिन की रिहर्सल खत्म हुई. अगले दिन हमारी जूम मीटिंग हुई जिस दिन हमारी टीचर देखने वाली थी हमने क्या प्रिपेयर किया है. एंड जब हमारी टीचर ने देखा तो सब सही था, डांस अच्छा था, ड्रेसेस हमने दिखाई वो भी अच्छी थी. डांडिया डांडिया अच्छे नहीं थे क्योंकि मेरा जो था दैट वाज दैट वाज आई कैन टेल यू बहुत बुरा. शी हैड दैट वुडन वाला डांडिया जो असली डांडिया होता है, दैट इन हर हैंड्स. आई वाज लाइक बहन तेरे पास तो कल तक था नहीं, आज कैसे आ गया. एंड दैट वाज पीक लॉकडाउन टाइम. तो एक दिन में दैट वाज इम्पॉसिबल टू अरेंज. तो मुझे ये तो समझ आ गया दैट शी वाज लाइंग
बट अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं रोने लग गई कि भाई अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो है ही नहीं। बिकॉज़ नेक्स्ट डे मेरा परफॉर्मेंस था तो मुझे अरेंज करना ही पड़ेगा ना कहीं से। टीचर मुझे ऑलरेडी डाँट चुकी थी कि बेटा ये तो नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ मैडम 4 दिन में मेरे से हो नहीं पाया, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं 1 दिन में क्या ही कर दूँगी? और जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं रोने लग जाती हूँ, एज़ यूजुअल मैं रोने लगी। एंड उसके बाद मम्मी ने उसी रात बैठ के पेपर से लाइक न्यूज़पेपर से इतना बढ़िया डांडिया बनाया ना, कई वीडियोज़ में मैंने वो यूज़ भी किया हुआ है। लकड़ी का नहीं था, न्यूज़पेपर का था, बट इट वाज़ डैम स्ट्रॉन्ग, अभी भी मेरे पास रखा है। सॉरी बीच में ब्रेक आ गया, मेरी स्टोरेज खत्म हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स एक्स तो एक्सपेक्ट कर रही थी। द थिंग व्हिच इज़ गोइंग टू रुइन एवरीथिंग वाज़ डांडिया। ऐसा एक्स को लग रहा था। नेक्स्ट डे जब हमारी असेंबली में परफॉर्मेंस हुई, मतलब मेरे को बहुत प्रेज़ किया टीचर ने, वो डांडिया बनाया पूरी रात में, उस एफ़र्ट को भी उन्होंने बहुत प्रेज़ किया। एंड एक्स की कोई तारीफ़ नहीं हुई। या शी चोज़ द रॉन्ग वे मैन। अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करना वरना तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। दैट वाज़ द वेरी फर्स्ट सिनेरियो, इसको मैंने बहुत छोटा-छोटा करके बताया, वरना एक्स की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं मेरी लाइफ़ में, जिससे मुझे बाद में जाके पता चला था कि शी इज़ अ फेक फ्रेंड। नॉट इवन अ फ्रेंड, शी इज़ जस्ट अ फेक पर्सन। सो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो कुड बी 1-2 साल पुरानी ही है। ये एक्चुअली बहुत लंबी-लंबी स्टोरीज़ हैं जिन्हें मैं बहुत ऐसे छोटा-छोटा करके बता रही हूँ। कभी इन फ्यूचर मैं डिटेल में सब बताने वाली हूँ फॉर श्योर। तो लड़के भी अच्छे दोस्त होते हैं, आई नो। कोई मुझे नहीं बोलेगा कि ऐसा क्यों बोल रही है, लड़के भी तो अच्छे दोस्त होते हैं, ये वो फलाना-ढिमकाना। आई नो मेरे भी हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे, बट सब नहीं होते। सो क्या था, मैंने 7th में अपना स्कूल चेंज किया था एंड जैसे ही आप स्कूल चेंज करते हो बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट होता है, सब नए होते हैं, तो तुम्हें ये रहता है कि कोई मेरा दोस्त बने एंड यू वांट पीपल टू बी योर फ्रेंड। एज़ सच कोई लड़का मेरा दोस्त बना ही नहीं था उस 1 साल में। बट द नेक्स्ट ईयर मैं थोड़ा-सा ओपन हो चुकी थी एंड मेरे काफ़ी सारे दोस्त बन चुके थे, जिसमें से एक था वाई। तो अभी मेरे को स्कूल में आए हुए 2 ढाई साल हो चुके थे एंड मैं सबसे ओपन हो चुकी थी। एंड अब इस टाइम पे हमारा कोई फेस्ट वगैरह था एंड दैट इज़ वेरी ह्यूज, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे था। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर डांस परफॉर्मेंसेस, बहुत सारे बच्चे थे डांस में भी एंड इट वाज़ सो फन। एक ग्रुप था जिसमें बहुत कम बच्चे थे हू वर गुड डांसर्स एंड एक ग्रुप था जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे कि सबको अपॉर्च्युनिटी भी मिलनी चाहिए। दे वर ऑल्सो गुड डांसर्स बट दे वर मोर इन नंबर्स एंड जो हमारा ग्रुप था उसमें कम ही बच्चे थे। मेरा ग्रुप था उसमें मोस्टली सीनियर्स थे और मेरी क्लास के बच्चे थे। लाइक मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी उसी ग्रुप में। सो मैं और मेरी जो फ्रेंड थी, लेट्स कॉल हर रिया। तो मैं और रिया थे उसी ग्रुप में, तो मेरे को ये था कि ठीक है रिया है, आई वोंट फील अलोन कि मैं अकेली हूँ इस ग्रुप में। तो मैं खुश थी। नाउ व्हाट वाई स्टार्टेड डूइंग इज़, वो रिया का भी अच्छा दोस्त था, वो मेरा भी। तो वो हमारे साथ आके बैठ जाता था एंड ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज़ लाइफ़ एंड एवरीथिंग। मैं बीच की इंस्टेंसेस नहीं बता रही हूँ वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, मैं सीधा ऑन पॉइंट आती हूँ। हम लोग बैठे हुए थे, प्रिंसिपल ने हम सबको बिठाया हुआ था एंड वी ऑल वर सिटिंग, लाइक मैं बैठी थी, देन रिया बैठी थी, देन वाई बैठा हुआ था, ऐसा हम बैठे हुए थे सारे। वहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर्स भी मेरे ग्रुप में ऐसे थे जो मेरे भी अच्छे दोस्त थे एंड वाई के भी अच्छे दोस्त थे। एक दिन प्रिंसिपल ने मीटिंग करी क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस मतलब हमारा फेस्ट बहुत पास आ चुका था, कैसे-कैसे हमें सब कुछ मैनेज करना है, हमें वो सब बताया जा रहा था। तो जैसे ही वो हमारी एक शॉर्ट मीटिंग काइंड्स ऑफ खत्म होती है हमारी प्रिंसिपल के साथ, मैं एक भैया, वैसे मैं उनको भैया नहीं कहती हूँ क्योंकि बस 1 साल बड़ा है वो मेरे से, तो हम उसका नाम रखते हैं जय रख देते हैं। "ओ तुझे एक बात बताऊँ?" मैंने कहा बता भाई। तो क्योंकि उनसे भी हमारी बात होती रहती थी, मेरी भी, रिया की भी, वाई की भी, सबकी बात होती थी उनसे, वो सबको जानते थे। तो उन्होंने आके मेरे से कहा कि तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हें मतलब मेरे को और रिया को, हम दोनों साथ में बैठे हुए थे। हमें नहीं पता था कोई ऐसी बात होने वाली है जो हम सुनना ही नहीं चाहते। वी डिडन्ट न्यू। तो मैंने और रिया ने बहुत ऐसे फ़ोर्स किया कि भई कि जय बता दे, बता दे, बता दे ये वो। तो उन्होंने बताया एंड उन्होंने ऐसा बताया कि जो वाई है, उसको किसी पे क्रश है। मतलब हमें ये कहना चाहिए था कि इसमें हम क्या करें, बट हमने ऐसा कहा नहीं, हमें तो जानने की चुल थी, बता दे यार दोस्त नहीं है, ये वो भाई नहीं है, तो उसने बताया एंड दैट पर्सन वाज़ मी। तो फिर उस टाइम पे मेरा थोड़ा-सा विश्वास उठ गया था कि भाई लड़कों को दोस्त बनाना सौखा काम है बट उन्हें दोस्त रखना सौखा काम नहीं है, बिकॉज़ इनकी भाई क्या ही हो जाता है इनको पता नहीं दोस्त बनने के बाद, मुझे भी नहीं पता।
बट ऐसा नहीं है सब लड़के ऐसे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरे बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त हैं, लड़के ही हैं, वो दोस्त की तरह ही रहते हैं। तो दोस्त अच्छे लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, बट इट्स जस्ट दैट वो एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं, वो था व्हाई। तो इन दोनों इंस्टेंसेस से पता चलता है मैं कैसी थी इन चूज़िंग माय फ्रेंड्स और माय पीपल। एंड सबसे बड़ी बात व्हिच आई हेट अबाउट माय सेल्फ इज़ आई कैन कन्फ्रंट थिंग्स। अगर मुझे ऐसा लगेगा ना कि भाई तूने मेरे साथ ये बहुत बुरा किया है, अब देख मैं तेरे से बात ही नहीं कर रही। मैं उस बंदे से बात ही नहीं करूँगी। हो सकता है उसका कुछ और इंटेंशन हो और मुझे कुछ और लग रहा हो, बट मैं कन्फ्रंट नहीं करूँगी तब भी। मेरा ये हो जाएगा कि तूने ये किया, कर ले, मैं भी तुझसे बात नहीं करूँगी। जैसे उसको घंटा फ़र्क पड़ रहा है मेरे बात करने से। क्या ही करूँ मैं अपना। बट ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि प्लीज़ कन्फ्रंट करना सीखो। ये कन्फ्रंट करना आना चाहिए। जब तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगती है, तुम्हें बोलनी आनी चाहिए। मेरी तरह बनोगे तो बन जाओ, मुझे क्या। तो इन इंस्टेंसेस से मुझे पता चला कि यस हम जैसे कहते रहते हैं मैं बहुत मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, सब दोस्त नहीं होते, हम बहुत लोगों को जानते हैं, बट दोस्त वो 1-2 ही होते हैं। एंड आजकल तो लोग फेक बहुत ही ज़्यादा है भाई, टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसलिए यू शुड चूज़ वाइज़ली, एंड इफ यू वोंट चूज़ वाइज़ली देन डोंट चूज़ वाइज़ली। मेरा क्या जाता है, तुम झेलो फिर। आई नो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताई बिकॉज़ यार बहुत लंबी हो जाती है फिर वीडियो। अगर अच्छी लगी तो बताना। इनमें से कुछ स्टोरीज़ हो सकता है डिटेल में बता दूँ। इनके अलावा भी 2-4 स्टोरीज़ हैं मेरे पास डिटेल में बताने के लिए टू मेक सम स्टोरी टाइम वीडियोज़। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को क्या पसंद आएगा, क्या नहीं, तो मुझे एक बार कमेंट्स में बता देना। आई नो ये बहुत छोटे-छोटे इंस्टेंसेस हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। इन छोटे-छोटे इंस्टेंसेस से ही हम लोगों को सीखना चाहिए भाई। वी हैव टू चूज़ आवर फ्रेंड्स, नॉट आवर फ्रेंड्स बट आवर पीपल वाइज़ली। सो वी नीड टू चूज़ दैट पर्सन वेरी वाइजली। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वी नीड टू सॉर्ट इट आउट। कन्फ्रंट करना आना चाहिए। इन्हीं सब इंस्टेंसेस से हमें सीखना होता है। हाँ मैंने नहीं सीखा है अभी तक, बट कोई बात नहीं, तुम सीख लो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग। एंड या दैट वाज इट फॉर डी क्रिंज टॉक सेशन 1। लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। एंड हाँ तुम्हारी ज़िंदगी की भी कोई ऐसी कहानी है दोस्त से रिलेटेड या धोखाधड़ी से रिलेटेड, मुझे बताओ। कमेंट्स में नहीं बताना तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। आईडी तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी होगी। सो मुझे ज़रूर बताना। अब तुम लोगों ने मेरी जान ली है तो तुम्हारी मैं जान लूँगी कहानियाँ, तो क्या ही हो जाएगा, है ना। तो मुझे ज़रूर बताना। चलो हो गया, बाय बाय।